वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज की वीडियो में हम डेम्बले को लेके बार्सिलोना और पीएसजी में क्या डील हुई है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बार्सिलोना के पास ट्रांसफर मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, कौन कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना खरीद सकता है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं उस्मान डेम्बले से। आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन में उस्मान डेम्बले बहुत ज्यादा खबरों में है और उस्मान डेम्बले के बारे में खबर निकल के आती है कि जी पीएसजी उनको साइन करना चाहती है और उस्मान डेम्बले भी छोड़कर जाना चाहते हैं। और फिर ये खबर आती है कि अगर 31 जुलाई तक अगर पीएसजी उस्मान डेम्बले का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करती है तो 25 मिलियन बार्सिलोना को मिलेगा और 25 मिलियन उस्मान डेम्बले और उनके एजेंट को मिलेगा और टोटल ये डील 50 मिलियन की होगी। लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से पीएसजी इस क्लॉज को एक्टिवेट नहीं कर पाई। तो फिर आ जाता है 1 अगस्त और अब 1 अगस्त को ये खबर आ रही थी कि 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ खबरें इस तरह की आई और फेब्रिजो ने भी एक ट्वीट किया और फेब्रिजो ने इस चीज को बताया, फेब्रिजो रोमानो ने, कि डेम्बले के कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइवेट क्लॉज भी था और उस प्राइवेट क्लॉज को पीएसजी ने ट्रिगर किया है और एक फॉर्मल लेटर बार्सिलोना को भेजा है जिसमें उन्होंने 50 मिलियन की ऑफर दी है बार्सिलोना को और इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर किया है। और अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये प्राइवेट क्लॉज क्या था और इसमें बार्सिलोना को कितना पैसा मिलेगा, डेम्बले को कितना पैसा मिलेगा। तो अब बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी ये जो 50 मिलियन का प्राइवेट क्लॉज था जो 1 अगस्त से जो है लागू होता था, तो उसमें 50 का 50 मिलियन बार्सिलोना को मिलेगा और बाकी का जो 25 मिलियन जो है वो पीएसजी बार्सिलोना के बिहाफ पर पे करेगी डेम्बले और उनके एजेंट को। तो ये भी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सच्ची बात यह है कि फेब्रिजो ने भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया और बार्सिलोना से रिलेटेड जितना भी मीडिया है, चाहे वो मुंडो डिपोर्टिवो हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या बड़े बड़े जो आपके बार्सिलोना से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं, वो भी अपनी ही कहानी सुना रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि बार्सिलोना इस डील से कितना पैसा बनाएगी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 25 मिलियन जो है वो पीएसजी पे करेगी बार्सिलोना के बिहाफ पे एजेंट को और डेम्बले को, और बाकी 50 मिलियन वो बार्सिलोना को मिलेगा और ये डील ऑलमोस्ट 70 टू 75 मिलियन के दरमियान होगी। फिर उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि ये 50 मिलियन की डील हुई है और स्पेशली मैथ्यू मोरिटो के बारे में अगर बात करें जो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इस डील से बार्सिलोना 27 मिलियन जो है वो अर्न करेगा। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे मीडिया जो बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक खबर देता है वो ये बताते हैं कि जी बार्सिलोना 35 से 40 मिलियन जो है वो इस डील से बनाएगा। तो इसलिए इस वक्त कुछ भी कंफर्म नहीं है और फेब्रिजो ने भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, जेरार्ड रोमेरो ने भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि बार्सिलोना ने इस डील से कितना पैसा बनाया। और जब तक ये ऑफिशियली डील कंप्लीट नहीं हो जाती और ये उस्मान डेम्बले पीएसजी प्लेयर नहीं बन जाते तो तब तक मेरे ख्याल से हमें नहीं पता लगेगा कि ये डील कितने में हुई है और बार्सिलोना जो है वो कितना पैसा इससे अर्न करेगा। डील मोस्ट प्रोबेबली 50 मिलियन की ही होगी, लेकिन उसमें से कितना पैसा एजेंट को जाएगा, उस्मान डेम्बले के कैंप को जाएगा और कितना पैसा बार्सिलोना को मिलेगा, ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो अब जब हमें यही नहीं पता कि बार्सिलोना ने कितना पैसा बनाया तो फिर फाइनेंशियल फेयर प्ले में बार्सिलोना को कितना मार्जिन मिलेगा वो भी हम जज नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से हम ये भी जज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि बार्सिलोना कौन कौन से प्लेयर्स को इस वक्त साइन कर सकता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है डेम्बले को लेकर, एक चीज़ तो तय है कि डेम्बले बार्सिलोना में अब नहीं रुकेंगे और वो पीएसजी को छोड़कर पीएसजी को ज्वाइन कर लेंगे और बार्सिलोना चाहे 25 मिलियन अर्न करे, 30 मिलियन अर्न करे, 40 मिलियन या 50 मिलियन अर्न करे, जो भी अर्न करेगा, तो बार्सिलोना अब उसी को लेकर ट्रांसफर मार्केट में उतरेगा और फिर बार्सिलोना अपने ऑप्शंस चेक देखेगा कि बार्सिलोना कौन कौन से प्लेयर्स को साइन कर सकता है। अब अगर हम अभी इस वक्त की जो न्यूज़ है, स्पोर्ट जो बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक खबर देता है, वो ये इस वक्त न्यूज़ दे रहा है कि
बार्सिलोना इस वक्त बर्नार्डो सिल्वा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बार्सिलोना बर्नार्डो सिल्वा को साइन करना चाहती है। और आप जानते हैं कि पीएसजी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा इस वक्त चाहते हैं कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करें और वो ला लीगा में खेलें। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मैनचेस्टर सिटी उनको आसानी से जाने देगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी, आपको याद होगा कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले भी इस तरह के रूमर्स आए थे कि बर्नार्डो सिल्वा बार्सिलोना आना चाहते हैं, लेकिन जो मैनचेस्टर सिटी है वो 70-80 मिलियन यूरो जो डिमांड कर रही थी। तो ऑब्वियसली बार्सिलोना इतने पैसे तो नहीं पे कर सकती, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चावी ने बर्नार्डो सिल्वा को कहा है कि हम आपकी साइनिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आप अभी वेट करें, किसी भी ऑप्शंस को ऑप्ट करने से पहले, किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले आप हमारा इंतज़ार करें। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऑफ़र शायद बार्सिलोना के पास होगी इस टाइम पर। और बार्सिलोना मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि लोन ऑप्शन के लिए चला जाए, और ये भी हो सकता है कि बार्सिलोना जो है वो 25-30 मिलियन जो है वो ऑफर करे और उसके बाद बार्सिलोना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अब ये भी देखना होगा कि फाइनेंशियल फेयर प्ले में बार्सिलोना को कितना मार्जिन मिला है, वो भी एक चीज़ है। फिर दूसरा ऑप्शन जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि कैंसिलो के बारे में इस वक्त जो है वो बार्सिलोना की प्रायोरिटी पे है, और बार्सिलोना 25 से 30 मिलियन के ऑफर जो है वो मैनचेस्टर सिटी को करेगी, और चावी बहुत ज़्यादा कीन है उनको साइन करने में। अब अगर 25 से 30 मिलियन कैंसिलो को साइन करेंगी और बर्नार्डो सिल्वा को भी बार्सिलोना अप्रोच करना चाह रही है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग बर्नार्डो सिल्वा की पॉसिबिलिटी इस वक्त मुझे तो नज़र नहीं आ रही। जितनी नॉलेज मेरे पास है इस वक्त बार्सिलोना के फाइनेंशियल फेयर प्ले को लेकर, तो वो अब बार्सिलोना किस तरह से डील करेगा वो देखना होगा। और देखते हैं कि क्या ये दोनों प्लेयर बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे, ये एक सवाल है। और उसके अलावा आपको याद है फर्स्टनेडो के बारे में भी बात हो रही थी कि कल बार्सिलोना ने वॉलेट के साथ जो है वो डिस्कशन भी किया है, और 8 मिलियन का ऑफर भी उनको किया था, और वो भी डील टेबल पे है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बार्सिलोना उस ऑपरेशन को रोक दे, और ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो बार्सिलोना जो है वो उन प्लेयर को लोन के ऊपर 1 साल के लिए भेज दे। तो ये भी एक बात हो रही थी। फिर उसके बाद डिपार्चर्स की जब हम बात करते हैं तो लंगले और कैसी के बारे में भी बात हो रही है कि जी, एक तो कैसी के बारे में जुवेंटस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पर, और जुवेंटस जो है वो चाह रही है कि वो कैसी को साइन कर ले, लेकिन कैसी इस वक्त जो है वो डिफरेंट ऑप्शन सोच रहे हैं, और टॉटनहम हॉटस्पर जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड भी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हैरी केन की डील हो जाती है बायर्न के साथ, तो जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो लॉन्गले और कैसी को बाय कर सकता है बार्सिलोना से, और वो जो पैसा उनको हैरी केन के ट्रांसफर से मिलेगा वो यहाँ पर स्पर्स जो है वो स्पेंड करेगी। तो इससे भी बार्सिलोना कोई 25-30 मिलियन का जो है वो बना सकती है। और डेम्बले की जो डील है, जैसे फॉर एग्जांपल 25-30 मिलियन या 40 मिलियन की डील अगर बार्सिलोना वहां से पैसा बनाती है, तो बार्सिलोना के पास 60-70 मिलियन हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि बार्सिलोना अभी भी जो है वो फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और बार्सिलोना जो है वो जितना पैसा बनाएगी उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकती। तो ये भी एक चीज़ हमें सोचने वाली है इस टाइम पर। और अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना जो है अपने डिजायर्ड प्लेयर्स उनको साइन करने में कामयाब हो सकता है कि नहीं। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या बर्नार्डो सिल्वा इस ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना के प्लेयर होंगे, क्या कैंसेलो को बार्सिलोना साइन करने में कामयाब हो सकेगा कि नहीं, और क्या कैसी और लॉन्गले क्या इस विंडो में बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे कि नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।